कोई सबसे ज़्यादा समाज के प्रति आगाह कर सकता है और जगाने का काम कर सकता है, तो ऐसे नेताओं की हमें जीवन भर जरूरत रहेगी। मैं उनका ये रीवा से बिल्कुल दलित और पिछड़े समाज से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस अनुयायी बनते हुए जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा और मैं उनको कहूँगा कि वो अपनी बात विशेषकर इस बात को लेकर कहें कि मध्य प्रदेश में सेंसस के लिए कैसे। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए आज उनके पास विचारधारा है, उनके पास अनुभव है और यही टीम इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकती है। आज जाति जनगणना के संबंध में सामाजिक और आर्थिक, शैक्षणिक तमाम सारी बातों को लेकर ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मेन मुद्दा जाति जनगणना का है। जाति जनगणना की मांग वो लोग कर रहे हैं जिनको जाति पात से नुकसान है, लेकिन जिन लोगों को जाति पात से फायदा है, जिन लोगों को जाति पात से सारी चीजें मिल रही है, वो चाहते हैं कि जाति जनगणना ना हो। लेकिन पिछले 4000 साल से और आजादी के इस 75 साल में हम लोगों ने जाति पात की वजह से हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की वजह से आज पूरा समाज, पूरा प्रदेश, देश आक्रोशित है कि हमारा जाति जनगणना होना चाहिए। लेकिन जो हमारे नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जिन्हें हम वोट दे के नेता बनाते हैं, वो नेता इस लड़ाई को मजबूती से नहीं लड़ते। इसलिए वो नेता किसी दल के होते हैं, वो उस विचारधारा के होते हैं, वो उनके होते हैं और जब हमारा भाई उनकी पार्टी से, उनकी विचारधारा से, उनके पैसे से चुन कर जाता है तो वो अपनी और अपने समाज की बात नहीं कर पाता। इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि हमारी बात भी पूरी हो, हमारे लोगों को हक मिले, हमारी जाति जनगणना हो। आज पूरे देश में पेड़ों की जनगणना होती है कि इतने आम के पेड़ हैं, इतने नीम के पेड़ हैं, इतने बबूल के पेड़ हैं। पशुओं की गिनती होती है कि इतनी बकरी है, इतनी गाय है, इतनी भैंस है। लेकिन जो इस देश में बहुसंख्यक है, जो रातों दिन मेहनत और मशक्कत करके इस देश के मेहनत न करने वाले लोगों को खिलाता पिलाता और जिंदा किए हुए है, ऐसे समाज की उपेक्षा हो रही है। और ये उपेक्षा इसलिए हो रही है, ये उनकी वजह से नहीं हो रही है, ये हमारी वजह से हो रही है। परम पूज्य बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया और अधिकार देते समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं आपको एक ऐसी धरोहर दे रहा हूं, जिस दिन उस धरोहर की कीमत को पहचान जाओगे उस दिन इस देश के बादशाह बनोगे। आजादी का 75 साल बीत गया, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, हम वोट की कीमत ही नहीं समझ पाए। वोट हम बेच देते हैं 500 रुपया में, 1000 रुपया में, 10,000, 20,000, जिसकी जितनी औकात होती है, ये बड़े लोग हमारे वोट को खरीद लेते हैं, हमारे वोट को लूट लेते हैं, हम वोट की रक्षा नहीं कर पाते हैं। और जब हम वोट की रक्षा नहीं करते हैं तो फिर इन लुटेरों को, जो हमारी माँ बहन बेटियों को लूटते हैं, जो हमारे भाइयों का अपमान करते हैं, तो फिर हम कहते हैं ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अरे वोट बेचोगे, वोट लुटाओगे और फिर मान और सम्मान की बात करोगे। अभी हमारे रीवा में आप सब लोगों ने टीवी में, पेपर में सुना होगा, बहुत बड़ा कांड हो गया। वो बहुत बड़ा कांड नहीं हुआ है, 75 साल के बाद चेतना आई है, 75 साल के बाद जागरूकता आई है। एक हमारे यहाँ रीवा का अशोक कोल, जो आदिवासी समाज के थे, उनको रास्ते में मार दिया गया, पीट दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। जब उनको बाद में पता चला कि अमुक व्यक्ति ने हमारे अशोक कोल को मारा है, और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा, तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। उसने कहा कि ये फिर से मारेंगे, तो फिर उन
आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए। अब इस बात को लेके वहां प्रशासन तो बीजेपी का है, तमाम सारे ये बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं, इनको तो मजा आया कि चलो अशोक कोल को मार दिया गया। अशोक कोल के लोगों ने इस दुबे को मार दिया। फिर इसके बाद सारी सरकारी अमला उन कोलों को मारने के लिए फिर पहुंची। फिर उन लोगों ने पूरे अपने नात रिश्तेदार चाहने वाले सबको बुला लिया और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और 1 कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक मां बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? कब तक अपने बुजुर्गों को सम्मान नहीं होने दोगे? बाबा साहब ने तो सामाजिक सम्मान की लड़ाई बाबा साहब लड़के चले गए। बाबा साहब इस धरती के प्रथम विद्वान हैं और उन्होंने इतना बड़ा संविधान लिखा। मनुस्मृति के सेम अपोजिट एक तरफ मनुस्मृति चलती है, गांव में जहां हम लोग रहते हैं, रातों दिन अपना जीवन यापन करते हैं, वहां मनुस्मृति चलती है। जहां जातिवाद है, वहां छुआछूत है, वहां भेदभाव है, सामाजिक गैर बराबरी है। आज भी गांव में हैंडपंप में पानी हमारे समाज के लोग नहीं भर पाते हैं। इसे आप लोकतंत्र कहेंगे। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। सबको ये पता होना चाहिए कि इस भारत की धरती में हमारी औकात क्या है, हमारी संख्या क्या है, हमारी हैसियत क्या है, ये लोगों को पता होना चाहिए। यही पता नहीं है, ये तो हमारा समाज हनुमान जी की तरह है, इसे अपनी शक्ति को बताना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। तो जब ये स्थिति होगी तब जाके साथियों बात बनेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश दिए हैं। आजादी का 75 साल बीत गया, कहाँ है समता, कहाँ है स्वतंत्रता, कहाँ है न्याय? अन्याय के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। जब अंग्रेज इस धरती में थे तो अंग्रेजों ने एक कहा था कि जो यहाँ ऊंची जाति के लोग होते हैं, जो यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं, क्योंकि उनका न्यायिक चरित्र नहीं है, इसलिए उनको न्यायालय में नहीं रखना चाहिए। ये अंग्रेज कह के गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बराबर का अधिकार दिया, लेकिन हम बाबा साहब को भूल गए, बाबा साहब को नहीं पढ़ते, बाबा साहब को नहीं जानते। और जब तक हम बाबा साहब को नहीं जानेंगे, ज्योतिबा फुले साहब को नहीं जानेंगे, तब तक हम और हमारा जीवन, समाज और परिवार सब अधूरा है। इसलिए आज जाति जनगणना के संबंध में किया गया है। ये जाति जनगणना ये लोग नहीं होने देंगे। आप यदि चाहें कि इनके भरोसे हम जाति जनगणना कर लेंगे तो जाति जनगणना ये नहीं होने देंगे। 1931 के बाद जब इनका 75 साल का समय आया, तीनों ने जाति जनगणना नहीं कराया। 1931 की जनगणना के आधार पर ही एससी और एसटी का 22.5% रिजर्वेशन हो गया। उसमें 52% पिछड़े वर्ग के लोगों का भी था, लेकिन ये 75 साल के बीच में पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ नहीं दिए। एक ही रास्ता है। आप जिस तरह से यहाँ मीटिंग है, पूरे भारत के गांव-गांव में मीटिंग करिए और समाज के लोगों को अपने अधिकार और अपने कर्तव्य के बारे में बताइए। और जब वो एक आदमी जागरूक हो जाएगा, एक आदमी अपने अधिकार के प्रति सजग हो जाएगा, तब फिर वो जाति जनगणना, जाति भागीदारी, न्याय, सर्विस, IAS, IPS वो छीन लेगा। छीनने की औकात बनाइए। जब तक आप छीनने की औकात नहीं बनाएंगे, ये हाथ जोड़ने से देने वाले लोग नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।